हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजितपुर, दिल्ली से। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ आर्य जी से, और इनका नाम है सत्यव्रत जी, जो कि मेरे ही गांव के हैं, सीनियर आदमी हैं। और ये आज अपनी गौ माता के दर्शन करने के लिए मेरे पास आए हुए थे। काफ़ी दिन से ये कह रहे थे कि भाई नरेश, तुम गाय लाए हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और आज इनके पास समय था, मेरे पास भी थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बनाते हैं। तो आर्य जी नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते जी। तो दर्शकों को मैं चाहूँगा आप थोड़ा अपना परिचय अपने ही मुँह से दो। आपका पूरा नाम क्या है और आपने जो शिक्षा वगैरह प्राप्त करी या आपने जॉब करी, उसके बारे में थोड़ा सा अपना जीवन चरित्र बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम सत्यव्रत आर्य है, बाजितपुर गांव का ही निवासी हूं। नरेश के साथ ही अपने इस बाजितपुर गांव में इधर ही रहते हैं। और मैंने जो है ना अपनी शिक्षा हायर सेकेंडरी करने के बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया, और उसके बाद एक रेपुटेड फर्म जिसका नाम BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, राडार बनाती है, और उसमें मैंने जो है ना एज ए डिप्टी मैनेजर में वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और मैकेनिकल साइड से मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा गौ प्रेम जो ना बचपन से रहा है। हमारे घर में भी बहुत देसी गाय पहले हुआ करती। प्रिंसिपल होशियार सिंह मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो है ना शुरू में शिक्षा के मामले में उनका बहुत बड़ा नाम है। शिक्षा के मामले में उनको तकरीबन देहात के जो है ना सभी गाँव में अच्छा परिचय है उनका। और वो गाय का दूध पीते थे, आखिर तक वो जो जब तक मरे तब तक अपनी गाय रखते थे। और गायों का हमारे पिताजी और ये जो है ना बहुत 30-30, 40-40 देसी गाय रखते थे, जिससे कि मैं देख रहा हूँ कि वो जो है ना सारे परिवार का इकट्ठा रहना, आज तक भी हमारा परिवार इकट्ठा है, जिसके बारे में सुनते हैं कि 2 सांड एक गांव में रह लेंगे लेकिन 2 भैंसे नहीं रह सकते। इस तरह से हमने जो है ना गऊ के प्रति एक आदर रखा, और गऊ ही हमारी जो है ना जो जीवन में दूध देने के लिए, दूध पीने के लिए जो है ना गऊ को ही पालन किया। और मैं भी 40 साल से अपनी गऊ ही रख रहा हूँ। जब से पिताजी गुजरे हैं, उनसे पहले भी गाय रखते थे, और मैंने भी जो है ना पूरी ज़िंदगी जब तक मैंने नौकरी की तब तक गाय रखी, और अपना खेती बाड़ी का काम भी साथ साथ करता रहा। आज मैं नरेश जी के पास ये देखने आया हूँ कि इनके पास एक कंकरेज गाय है, और ये इसके बारे में सुना है कि ये बहुत स्वामी भक्त होती है। इसने जो है ना आते ही मेरा परिचय ले लिया। हाँ, और जो है ना नरेश जी की जो है ना साथ खड़े होने पे ही इसे जो है ना ये गवारा नहीं गुजरा, और ये जो है ना थोड़ा मुझे झोंकने आई कि ये हमारे स्वामी के साथ कैसे खड़ा हो गया। तो इस तरह से ये गाय जो है ना बहुत ही स्वामी भक्त होती है, अपने मालिक को कभी चोट नहीं पहुंचाने देती। कोई इनको मारे तो ये एकदम से बचाव में जो है ना साथ आ जाती हैं। अच्छी गाय है, कांकरेज गाय है। ये हमारे यहाँ की नस्ल तो नहीं है, ये राजस्थान और गुजरात से शायद आई है। तो नरेश भाई ने इसको जो है ना यहाँ पालन किया है, बड़ी अच्छी बात है। ये देसी गाय को ही प्रेफर करते हैं। बहुत ही इनका जो है ना कार्य प्रशंसनीय है। मैं इनके जो है ना फार्म पे आया हूँ, और पहले हमारे यहाँ जो है हरियाणा में जितनी आजकल बीमारियां ये शुरू हो गई हैं, पहले नहीं होती थी। मैंने तो कभी सुना नहीं कि डायबिटीज़ कोई बीमारी होती थी, या जो है ना कोई ब्लड प्रेशर होता था। क्योंकि एक तो लोग काम बहुत ज़्यादा करते थे, मेहनती लोग होते थे, बहुत ही हार्ड वर्क करते थे, तो उनको जो है ना बीमारी आती ही नहीं थी। दूसरा, वो गाय का दूध, घी, ये जो है ना इस्तेमाल करते थे, जो कि जो है बहुत ही जो है ना ताकतवर और बुद्धि देने वाला होता है। तो इस बारे में आर्य जी से मैं बीच में मैं आपको रोकूंगा, एक शब्द पूछूं। गाय तो हमारे देश में करीब आज भी जो मैंने जहाँ तक समझा है या देखा है, करीब 35-36 है हमारी जो स्वदेशी नस्ल है। विदेशी नस्लों की तो बात ही नहीं करनी, जो सभी उत्तम नस्ल मानी जाती है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। फिर भी जैसे कांकरेज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि गाय तो साहिवाल भी है, हरियाणा है, भाई महाराष्ट्र में खिल्लार है या नागौरी है, बहुत सारी गायें हैं, नस्लों में गिर है। तो इसमें कांकरेज के बारे में आपका क्या विचार है?
कांकरेज गाय जो है ना, इसमें सबसे बड़ा गुण जो स्वामी भक्ति का मुझे दिखाई दिया है, मैं तो उसको ही ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। दूध देने में तो जो है ना, ये मेरे ख्याल से गिर से और उनसे थोड़ा 19 होगी। हाँ, लेकिन जो अपने स्वामी के प्रति इसकी वफादारी है, उसको मैं 1 नंबर की मानता हूँ। इससे ज़्यादा बढ़कर कोई स्वामी भक्त गाय हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हम इसका दूध घी खाएंगे तो शायद उस व्यक्ति में भी वफादारी के गुण बढ़ सकते हैं। क्या आपका कहना है सर? जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अभी आपने देखा हमारे गाय यहाँ, अभी ये जो देख रहे हो आप, सामक खारी है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको भी बताना चाहूँ। अभी मैं खेत से खुद ही जाके सामक लेके आता हूँ। हमारे जंगलों में, खेतों में अभी दिल्ली देहात होने के बावजूद काफ़ी क्षेत्र खाली है, और स्वयं हमारे ही खेतों में भी काफ़ी सारा ये घास उगा हुआ है, जो कि हमारी भाषा में इसको सामक बोलते हैं। और ये इतना स्वादिष्ट होता है, गाय इसको बड़े चाव से खाती है, देख सकते हो आप। तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप गऊ पालक हो तो आप कोई राजा महाराजा नहीं बनकर रह सकते। अगर भाई हमारे नौकर काम करेंगे वगैरह वगैरह, आपने स्वयं से गाय की फील्ड में उतरना पड़ेगा। चाहे गाय के खुरेरे बुरुश की बात हो या उसके हरे चारे की बात हो, दूसरे के भरोसे आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसमें मैं बीच में यही कहूँगा अपने सभी जो गऊ पालक भाई है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें, समय निकालें, पसीना निकालें। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे पसीना भी ना आए और मेरी गाय दूध भी भरपूर दे, वो लंबी तगड़ी भी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। हमें थोड़ा फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। आपके चाहे तो सबसे अच्छा तो है, देखो, गाय को चराना। आप जंगल में गाय को ले जाओ, चराओ, लेकिन आपके पास हो सके इतना समय ना हो, आपके आसपास इतना खाली जंगल ना हो, लेकिन हरा चारा तो कहीं ना कहीं हमें दाएं बाएं प्राप्त हो जाता है। एक आधा घंटा लगता है एक व्यक्ति का हरा चारा लेने में। मैं बाइक से गया दोस्त के साथ या साइकिल से चला जाता हूँ, तो अपना हरा चारा 15 मिनट में काटा। इतना सामक खड़ा है हमारे यहाँ, इतना हरा चारा खड़ा है, अगर उसकी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब चाहे आप एक ट्राली हर रोज़ लिया होगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। बरसात का समय है, तो मेरा यही कहना है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने गाय पे सफल होना है, फिर उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें खिलाओगे तो गाय अच्छा दूध भी देगी, दूध में गुण भी अच्छे होंगे, उसके दूध में प्रोटीन भी ज़्यादा होगा। तो दूध में प्रोटीन ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है उसकी दही में भी प्रोटीन होंगे, दही में होंगे तो फिर उसके मक्खन में भी होंगे, और मक्खन से फिर वो घी में भी आएंगे। क्यों आर्य जी, ऐसा ही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नरेश जी। गाय जो है ना, गाय का जितना पौष्टिक आहार होगा, पौष्टिक मीन्स जितनी जड़ी बूटियाँ ये खाएगी, उतना ही ज़्यादा जो है ना पौष्टिक दूध होगा, और वही दूध हमें जो है ना बीमारियों से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। इसलिए अच्छे से अच्छा जो है ना पौष्टिक जो है ना आहार होना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। इससे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे प्रथम तो हमें गाय का फायदा होगा। हमारी जो गौ माता है वो स्वस्थ रहेगी, क्योंकि उसके हर प्रकार के प्रोटीन पूरे हो जाएंगे। मेरे पास भरपूर जवार है, बहुत ज़्यादा सुपर नेपियर बोई हुई है, पूरे साल ख़त्म नहीं होती वह, लेकिन फिर भी मैं अभी बरसात का समय चल रहा है तो अलग से ये सामक लाता हूँ। इसका कारण है कि अलग अलग प्रोटीन है। सुपर नेपियर में अपना प्रोटीन है, सामक में अपना प्रोटीन है। क्या रहे भाई, जो हम नीम खिलाते हैं उसमें अलग प्रोटीन है, आवड़े में अलग है, गिलो में अलग है, और जो अर्जुन है मैं उसके भी वो खिलाता हूँ, उसमें अलग है, नीम में अलग है, शीशम में अलग है। तो इस चीज़ में एक और चीज़ याद रखना, जो मेरे भाई है जो नए नए गाय पालक है या जिन थोड़ा सा अनुभव कम है, उसमें जो माइनर है कम है, वैसे तो गौ पालकों को अनुभव होता है। अगर हमें एक ही दिन में गिलोय या नीम या सहजन या जामुन है या कोई और पेड़ है, अर्जुन है, इनको एक ही दिन में ना खिलाएं। हर रोज़ किसी दिन नीम खिलाएं, बदल किसी दिन हमें सहजन खिलाएं, किसी दिन गिलोय खिलाएं। और कुछ भाई कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं या फ़ोन आते हैं, अभी मेरी गाय सहजन नहीं खाती, मेरी गाय गिलोय नहीं खाती। तो उन भाइयों को मेरा एक संदेश और सुझाव है, अगर जो भी आप चीज़ लाओ, कुछ चीज़ों को तो गाय के सामने रखो, वो ऐसे ही खा लेगी। अगर वो नहीं खाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आपने चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी जवार, जई, मक्का, हरा चारा, अर्थात जो भी हरा चारा आप काटो, जो चारा काटने की मशीन है, उसमें हरे चारे में गैल उसको लगा दो और उसके साथों की कटिंग हो जाएगी, आपकी गाय आराम से खा लेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आप एक चीज़ को एक दिन में खिलाओ, सप्ताह में 7 दिन का बना लो कोर्स, कल कुछ और, परसों कुछ और,
ऐसे गाय के प्रोटीन भी पूरे होंगे, गाय के दूध में, उसके घी में क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, और उसके गाय की खुद की बच्चादानी बहुत मजबूत होगी, वह प्रेग्नेंट टेम्पो होगी, बच्चे को कंसीव जल्दी करेगी। अरे उसके अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ेगी। और जैसे मैं तो थोड़ा देखो शतावरी, अश्वगंधा वगैरह, जीवंती है, ये आवड़ा है, शंखपुष्पी है, ये भी तीन चार चीज़ें अलग से पाउडर फॉर्म में भी खिलाता हूँ। तो जो भाई सक्षम है या जिनके पास उपलब्ध हो सकती है उनने भी खिलानी चाहिए। उससे गाय में भी ताकत आती है, स्वाभाविक बात हो गए, गुण आते हैं, और भाई उसके दूध से, घी से फिर हमें भी प्राप्त हो जाता है, और थोड़ा बहुत भाई हमें दोस्तों को घी बेच भी देते हैं, तो वो वहाँ तक भी उसका गुण पहुँच जाता है, जिससे हमारा खर्चा भी थोड़ा निकल जाता है भाई थोड़ा घी बेचने से। तो कुल मिला के यही है कि भाई आप थोड़ा अच्छा खिलाओगे तो आप लोगों को घी का भी रेट जायज़ मिल जाएगा, दूध बेचते होगे दूध का भी रेट जायज़ मिल जाएगा। अगर आप कुछ खिलाओगे नहीं, खाली भूसा खिलाओगे, तो फिर मुझे लगता है कि भाई खाली देसी गौ माता के दूध से, तो दूध तो उत्तम है ही गौ माता का, लेकिन आपको कोई कीमत शायद दूध की या घी की उतनी नहीं देगा। मार्केट में आजकल कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ या थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आर्य जी, आपका आज इस समाज में जो बीमारियां बहुत ज़्यादा चली हुई है, हर आदमी कोई शुगर से पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर से है, कोई थायराइड है, कहीं कैंसर है, कहीं टीबी है, नाम भी नहीं, शायद एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, हज़ारों बीमारियां हैं। इस बीमारियों से आपका क्या है, आपकी एज कितनी आ रही है जी आपकी? पहले मेरी एज 68 में चल रहा हूँ मैं। अब 68 है। तो आपने तो वो ज़माना भी देखा है जब हर घर बैल होते थे, हर घर गायें होती थी, और लोग समझते यहाँ डॉक्टरों की काम ही नहीं थी। डॉक्टर तो दूर दूर तक नहीं थे, कोई एक आध वैद्य होता था। हमारे पास में ओचंदी गांव में एक डॉक्टर होते थे, एक नांगल में रामचंद्र वैद्य होते थे। हाँ। कुछ गिने चुने ही वैद्य और डॉक्टर थे। झंझोली में एक जो है डॉक्टर फेमस थे, झंझोली मतलब बहुत कम था आपका कहना? बहुत कम डॉक्टर थे, बीमारी थी नहीं, बीमारी थी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है इस बीमारी का कारण मुख्य आपको क्या लग रहा है? आप क्या कहना चाहोगे समाज को? सबसे बड़ा तो हमारा खान पान का जो एकदम सिस्टम बदल गया। हमने जो है ना ये दुकानों की चीज़ें खानी शुरू कर दी हैं। हाँ। और अपनी जो पारंपरिक जो हरियाणा का खाना पीना था वो हमने छोड़ दिया है। उस संदर्भ में मुझे एक कविता याद आती है, एक कवि ने कभी गाई थी हमारे गांव में। हाँ, बहुत बढ़िया, सुनाओ। मैं थोड़ा सा लोगों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हरियाणा का खान पान कैसा होता था? अच्छा, हमारे हरियाणा का जो खान पान है वो कैसा होता था? ये जो है ना एक कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। हाँ। उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे शब्दों में करो, लोगों को पहुँचनी चाहिए। देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। हाँ जी। इस हरियाणे में नाज खांड गुड़ के भंडारे भरे रहें, दूधा की रेलम ठेल रहे और घी के बारे भरे रहें। इस हरियाणे का खाना पीना बड़े भागा तय मिलने से, इस तगड़े तिनके का घी बिरले मानस पे झल्ले से। जब ठस ठस रंधी ओढ़ खिचड़ी थाली में घाल सिलाई जा, फिर घाल के घी का लौंदा माँ जाडे में लप लप खाई जा। फिर घाल का कच्चा निखड़ू दूध अटूट सपड़ के मारे जा, कदे गोजी की घरमोड़ी में डोऊ के डोवड कारे जा। जब मावस आवे, हमारे के परिपाटी थी, मावस को जो है ना बैलों की छुट्टी किया करते। अच्छा, एक छुट्टी किया करते बैलों को जो है ना, मतलब महीने में एक रेस्ट मिल जाता, महीने में एक रेस्ट अमावस्या का दिया करते। हाँ। तो उस दिन घर पे भी खीर बनाई जाती थी। जब मावस आवे डेगच में चमचे तय खीर घमोड़ी जा, और फिर घाल के थाली के माँ गर्मा गर्म सपोड़ी जा। जब कचिया डाकड़ ठस ठस रंदे हारे में, और उसमें हींग का तड़का लग गए से, मैं का के डूंडे पाट पाट जा रहा रोकें गलियारे में। जब मेसी रोटी पे नूनी घी का मट्ठा हो जासे, बुड़क मार मार के खा के छोरा दिना में पट्ठा हो जा है। पट्ठा मीन्स पहलवान, पहलवान तगड़ा। हाँ, बुड़क मार मार के खा के छोरा दिना में पट्ठा हो जासे। जब झब्बड़ झोल दही के बेले ने माँ का छैल सिपाही पी जासे। झब्बड़ झोल मीन्स अध बिलोई दही जो है पहले माँ पिलाया करती, अध खबड़ी जिसे कहते हैं। और कांसी के बेलवे हुआ करते। हाँ। उस कांसी के बेलवे में ये दही डाल के माँ दिया करती। अच्छा जी। जब झब्बड़ झोल दही के बेले ने माँ का छैल सिपाही पी जासे, बेटे की घूंट घूंट की गट गट में माँ युग युग जी जासे।
माँ को बड़ा आनंद आता था जब जो ना बेटा जब सुबह सुबह उठ के और दही पीता था। अब तो पिज़्ज़ा बर्गर ही मंगवा लेते हैं दुकान से। ये बीमारी का कारण ये है। जब किशमिश का हलवा घुट्टे से, जब किशमिश का हलवा घुट्टे से, न्यू जान बुढ़ापा भाज जैसे, न्यू जान जवानी लुट्टे से। किशमिश का हलवा अगर मिल जाता तो समझ ले कि आदमी जो है ना बड़ा नोनो हाथ कूदा करता। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जब किशमिश का हलवा घुट्टे से, न्यू जान बुढ़ापा भाज जैसे, न्यू जान जवानी लुट्टे से। मैं कहूँ हमदर्द, ये हमदर्द कवि हुए हैं हमारे पड़ोस के गाँव में। मैं कहूँ हमदर्द, तू इस हरियाणे में पैदा होता जा मरता जा। मैं इस हरियाणे की कथा कहूँ, तू गैल होकारे भरता जा। तो ये एक कविता है, इसमें हमारा खान पान दर्शाया गया है। ऐसा अगर खान पान हमारा रहे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और इससे विपरीत हम जाएंगे, इसके विपरीत हम खाना खाएंगे। जैसा हमारे हरियाणा का जो है ना एक खान पान की जो है ना परिपाटी है, उसको हमने बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसमें आर्य जी मैं बीच में आपको रोकूंगा, एक चीज़ याद दिला दूँ दर्शक भाइयों को। अभी अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे। हाँ, हरियाणा में कॉमनवेल्थ में कितने जो है अभी कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा जो मेडल आए हैं, जो गोल्ड आए हैं, वो हरियाणा में आए हैं। हाँ, ऐसा ही है आर्य जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हरियाणा का खान पान जो उन बच्चों का, हाँ, वो देसी खान वो पान आज भी कहीं न कहीं बचा हुआ है। इसीलिए जो हरियाणा है वो आगे है, भाई नशे से बचे हुए हैं। और अच्छा खान पीन जो आर्य जी ने जो कविता के ऊपर जो एक रूप में सुना है, जिन जिन घरों में आज भी वो परिपाठी बची हुई है, उन घरों में बच्चे आज भी अच्छे गेमों में अच्छे मेडल जीतता है, पूरे भारत का गौरव बढ़ता है। और उस परिवार की तो खुशियों का ठिकाना नहीं आ रही है जी जहाँ मेडल आता है। देखो मैं तो जैसे वीडियो देखता हूँ, कुश्ती की वीडियो देखता हूँ, तो मैंने जो है ना बहुत बारीकी से नोट किया है कि हमारे हरियाणा के जितने बच्चे पहलवान हैं, उनका स्टेमिना इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दूध और घी और देसी जो है ना जड़ी बूटी और यही खाते हैं। मीट, अंडा, शराब ये इसका सेवन नहीं करते। इसलिए मैं देखता हूँ विदेशी जो मीट खाने वाले पहलवान हैं, वो 2-3 मिनट तो लड़ते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन 3 मिनट के बाद में वीडियो में देखना, आप भी नोट करना, 3 मिनट के बाद वो हाँफना शुरू कर देते हैं। और हमारे पहलवान जो है ना 10 मिनट तक भी उनको जो है ना कोई सांस नहीं चढ़ते, और वो बराबर लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आर्य जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें आपको बताई हैं। और मेरा तो यही कहना है, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और वो स्वस्थ और सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हम सब अच्छा खाना खाएंगे और अपने घर पे अपनी गौ माता का दोबारा से पालन करेंगे। देसी गाय होगी तो हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की और हमारे जो देवता है, हमारे पितर हैं, उन सब की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। और जो गौ माता के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, वो सभी आत्माएं बड़ी खुश होती हैं। और यही कहते हैं महापुरुष कि जिस घर के आंगन में गौ माता खुश है, वहाँ सभी खुश है। तो इस वीडियो में ज़्यादा ना कह के दोस्तों, मैं तो यही आपसे प्रार्थना करूँगा। आर्य जी आज हमारे पास आए थे, इनके पास एक सुंदर कविता थी और उसके माध्यम से आप लोगों को इन्होंने प्रेरित किया है। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आर्य जी का। और अपनी गौ माता मेरे पास आई हुई है, ये अभी बड़ी आनंद में है, मुझे बहुत प्यार करती है। अब ये 1 महीना हो गया ही से आए, और 1 महीने में ये मेरे पास बिल्कुल मुझे बहुत प्रेम करती है। भले जो दूसरा आदमी आता है उसके प्रति कांकरेज का जो स्वभाव होता है, वो 1-2 दिन के लिए भाई वो उसको हिंसावृत्ति दिखाती है। तो मेरे साथ इसने पहले दिन से ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव में कांकरेज कहीं स्थापित होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर आदमी कोशिश करो भाई देसी गौ माता रखें। जो भाई नहीं रख सकते हो वो कम से कम कोशिश करें भाई इसका दूध पिए कहीं से खरीद कर, क्योंकि शहरों में जो भाई रहते हैं और दूध भी नहीं पहुँच सकता हो, तो भाइयों कोशिश करो कहीं से घी मिल जाए। हमारे पास तो देखो कोशिश करना दोस्तों, संपर्क ना करो घी के लिए, क्योंकि हमारे पास तो एक गौ माता अपना घर का भी खर्चा है, और इक्का दुक्का दोस्त है हमारे ही, उनको थोड़ा बहुत जो घी बचता है वो थोड़ा बहुत हमारा खरीद लेते हैं। उसी से हमारी गाय का जो ये हम जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं उसका खर्चा निकलाता है, और हमारी गाय का दूध हमें फ्री हो जाता है। इसी लालच में हम थोड़ा बहुत दूध इसका वो मतलब घी दे देते हैं। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कि भाई गौ माता मेरे से भी कितना प्यार करती है। एक बार आप पकड़ो इसको ऐसे।
बंद करो। तो सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।